राधे राधे जी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। तो यहाँ पे देखिए 4:38 हो गए थे तो मैं उठ गई हूँ और चलिए चलती हैं बाहर की साइड। और पहले अब मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ सही से। तो यहाँ पे बस जल्दी से अपने काम पर लगते हैं और सुबह का सुहाना मौसम भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि बाहर से कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे साथ ही मेरे पति देव जी भी उठ गए थे। तो ये देखिए मैं आपको बाहर ले आई हूँ और ये देखिए पूरा अभी तो अंधेरा हो रहा है। और तो गाइस अभी मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाती हूँ। अभी हम जा रहे हैं छत पे और मेरे हस्बैंड जी भी सुबह ही उठ जाती है। मैं भी टहलूंगी मगर आज मैं थोड़ी टहलूंगी क्योंकि मैं हमेशा 4 बजे उठती हूँ। तो मगर आज लेट हो गई ना तो फिर टाइम पूरा पूरा रह गया मेरे पास। अभी 2-3 चक्कर निकाल के फिर मैं नीचे जा रही हूँ अपना काम वगैरह करने। तो बस 2-3 चक्कर निकाल के फिर मैं नीचे जा रही हूँ अपना। और सुबह सुबह चिड़िया बोलती है, इतना बढ़िया लगता है ना। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जी इधर मेरे हस्बैंड जी जो है वो टहल रहे हैं और मैं भी साथ ही टहलने लग जाऊंगी अभी। और फटाफट से बस फिर मैं टहलने के बाद ना नीचे चले जाऊंगी क्योंकि फिर दिन निकल आता है ना। तो जो थोड़ा अंधेरे से में झाड़ू वगैरह लग जाए ना तो बढ़िया रहता है। तो बढ़िया नहीं लगता मुझे। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से फिर अपना घर का जो काम है वो भी हमें करना है, कामों में लगना है। तो यहाँ पे देखिए पति देव जी टहलने लगे हुए हैं और मैं भी थोड़ा सा टहलने के बाद फिर नीचे चले जाऊँगी। और पति देव जी भी फिर नहा धो के पूजा पाठ कर लेंगे अपना। वो भी थोड़ा सा टहल रहे हैं। लगते हैं अपने काम पर। सबसे पहले मैं ग्रीन टी पीऊँगी यहाँ पे। तो देखिए जी इधर मैं अपनी ग्रीन टी के लिए पानी गर्म करने लग गई थी। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी कर लूँगी अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए और ग्रीन टी पीऊँगी। तो उसके बाद ही फिर मैं और कामों में लगूँगी। तो यहाँ पे देखिए जब तक पानी गर्म हो रहा है मैं मंदिर की लाइट भी जला आई थी और देखिए दर्शन कराई थी अपने लाला के। और यहाँ पे देखिए फिर से मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट से जो गर्म पानी मैंने किया है उसको मैं बना लूँगी गिलास को और अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए ले जाऊँगी बना के। तो यहाँ पे देखिए अब मैं आराम से इसको बैठ करके थोड़ा थोड़ा करके इसको पीऊँगी और उसके बाद अपना जो जितना भी घर का झाड़ू पोछा वगैरह जो भी काम है वो करूँगी इसको पीने के बाद। तो चलिए जी देखिए यहाँ पे मैंने जो ग्रीन टी है वो पी ली थी। अब मैं लग गई हूँ अपने काम पर। तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है हम सबका कि सबसे पहले सुबह सुबह उठते ही हम झाड़ू लगाते हैं। बासी झाड़ू जिसे कहा जाता है। तो पहले सबसे पहले मैं वो लगा लूँगी, चाहे बाद में हम दोबारा सफाई कर लें। तो मगर जो सुबह की झाड़ू होती है वो एक बार लगा दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो है वही बस झाड़ू लगा दूँगी फटाफट से पूरे बाहर तक अच्छे से। तो यहाँ देखिए जी झाड़ू जो है वो मेरी लग चुकी है पूरे बाहर तक। तो यहाँ पे मैं बाहर की धुलाई कर दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद मेरा ये धुलाई का ही काम होता है। अब कोई से भी मेरे व्लॉग में देख लेंगे झाड़ू लगाने के बाद मैं तुरंत यहाँ पे बाहर की धुलाई करती हूँ उसके बाद पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दिन जो है वो कितना निकला आया है। तो बस मैं यहाँ पे जल्दी से पोछा लगा लूँगी और उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो इतने में ही मेरे पति देव जी टहल भी लिए थे और पूजा पाठ भी उन्होंने कर लिया है। तो पहले नहाने से पहले तो मैं उन्हें चाय बना करके दूँगी और मम्मी जी के लिए भी बनाऊंगी चाय और अपने लिए मैं बना करके रख दूंगी। मैं नहाने की पूजा करने के बाद पीऊँगी। तो यहाँ पे मैं देखिए पोछा लगा लूँगी उसके बाद फिर मैं चाय बना करके दे दूँगी अपने पति देव जी को। और अब तो दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है मतलब दोपहर में तो काम होता ही नहीं है बिल्कुल भी। और अगर धूप भी निकला है ना हल्की सी तो काम बिल्कुल भी नहीं होता, घबराहट होने लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए कूलर वगैरह भी हमने जो है नीचे सेट कर लिया था, कल हम ले आए थे नीचे। अब इसे साफ़ वगैरह करना बाकी है। ढक्कन वगैरह तो इसके धो दिए थे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। अगर सुबह सुबह ठंडे ठंडे में काम हो जाए ना तो सही लगता है। और सुबह भी मतलब काम जब मैं करती हूँ तो पंखा वंखा जला लेती हूँ। बस झाड़ू लगाने के लिए मैं पंखा बंद कर देती हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए पंखा चल ही रखा है। और चादर वगैरह मैंने ये धोई थी कल, वो मैंने सुखा रखी है। तो इसको भी मैं अभी उठा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू पोछा जो है लगा लिया है बाहर तक अच्छे से।
और उसके बाद मैं चाय बनाने जाऊँगी। तो यहाँ मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 3 कप ही मैंने चाय बनाई है, तीनों के लिए बना ली है, मम्मी जी के लिए, पतिदेव जी के लिए, अपने लिए। मगर अभी मैं पीऊँगी नहीं, पीऊँगी मैं पूजा करने के बाद ही। तो यहाँ पे जब तक चाय बनी, जब तक मैंने जो बर्तन है जो मैंने रात में धोए थे वो सारे मैंने लगा दिए हैं रैक वगैरह में। तो यहाँ पे देखिए जब तक चाय बन के हो गई थी तैयार और बर्तन भी मेरे सारे सिमट गए थे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और अब मैं यहाँ पे आ गई नहा के और ऊपर आ गई हूँ सूर्य देवता जी को जल अर्पित करने के लिए। तो यहाँ पे सूर्य देवता को जल अर्पित करने के बाद फिर मैं नीचे जाके पूजा अर्चना करूँगी, अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को जगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैं आ गई थी नीचे के और यहाँ पे मैं जो पूजा वाले आसन है वो मैं बिछा दूंगी और जो भी जोत बत्ती वगैरह है वो मैं धो। और जोत बत्ती धोने के बाद मैं अपने लाला को यहाँ पे जगाने के लिए आ गई थी। तो मैं यहाँ पे अपने लाला को जगा दूंगी और उसके बाद मैं फिर जो जलाऊंगी और भगवद गीता जी का पाठ करूँगी। तो देखिए जी यहाँ पे मैं पाठ कर रही हूँ भगवद गीता जी का और उसके पाठ करने के बाद फिर मैं अपने लाला को गोदी में उठा करके थोड़ा सा खिलाऊंगी और लाला को भी खिलाऊंगी और राधा रानी जी को भी खिलाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैं यहाँ पे तिलक लगाऊंगी और तिलक लगाने के बाद अलग ही सुकून, एक अलग ही शांति सी मिलती है, पॉजिटिविटी सी रहती है। और ये बातें आपने भी महसूस की होंगी कि तिलक हम जब लगाते हैं तो एक अलग ही सुकून सा मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे राधा रानी जी और मेरे बाकी बिहारी लाल जी। तो यहाँ पे चलिए जी पूजा तो हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे मशीन लगा लूँगी क्योंकि कपड़े धोने वाले बहुत थे, तो फटाफट से मैं कपड़े धो लूँगी। और वहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में बर्तन करने के लिए। साथ ही साथ काम होते रहना तो बढ़िया रहता है। तो वहाँ पे देखिए मशीन में जो पानी है वो मैंने चला दिया था और फटाफट से बर्तन कर लूँगी, जितने भी 2-3 बर्तन हैं। और करने के बाद फिर सारे बर्तन अगर इकट्ठे होते रहते हैं ना तो बहुत सारा ढेर लग जाता है, तो इसलिए मैं साथ ही साथ बर्तन कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से बर्तन जो है मैं धो दूँगी। तो देखिए जी मेरे बर्तन जो हैं वो धुल गए हैं और यहाँ पे मैंने गैस वगैरह भी जो है साफ़ कर दी है और टाइल वगैरह भी मैं साथ ही साथ कर देती हूँ। हल्का सा कपड़ा ही मारना होता है और अगर ज़्यादा गंदी हो जाए तो हमें ज़्यादा उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करना होता है। और डेली अगर हम खाना बनाने के बाद, चाय बनाने के बाद हम टाइल पे कपड़ा मार दें तो वो साफ़ रहती है हमेशा। तो यहाँ पे मेरी सिंक वगैरह सब कुछ साफ़ एकदम हो गया है, बर्तन वगैरह हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जो डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं वो भी मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी, उन्हें भी अच्छे से वॉश करके रख लूँगी। और जो पोने वगैरह हैं उनको भी मैंने रात में धो के सुखा ही लिया था, वो तो वॉश हैं। तो ये डस्टिंग वाले कपड़े जो हैं रह गए थे रात में, फिर मैं सोने चले गई थी तो यहाँ पे ये रह गए थे, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी। तो यहाँ पे देखिए इनमें से तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी निकलता है क्योंकि डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं ना, तो इसमें सारी धूल मिट्टी वगैरह सारी इसमें चले जाती है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े जो हैं धुल गए हैं और ड्राई भी मैंने थोड़े से कर लिए हैं और बस इसको मशीन को साइड कर दूँगी और मैं ऊपर फटाफट से सुखाने आ गई हूँ। यहाँ पे कपड़े देखिए, पहले मैं अच्छे से डस्टिंग वाले कपड़े से इसको साफ़ कर लूँगी ग्रिल को और उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े डालूँगी। और यहाँ पे देखिए 9 बजे के करीब ही इतनी तेज़ धूप थी ना, 9 साढ़े 9 हो रहे थे और इतनी तेज़ धूप की पूछो मत, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था धूप में बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई थी। और सुबह सुबह की धूप भी अब तो इतनी तेज़ होने लग गई। तो उसके बाद यहाँ देखिए नीचे आने के बाद मैंने बेड जो है साफ़ किया, बेडशीट लगाई दूसरी। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट अच्छे से बिछा दूँगी और मैं क्लीनिंग भी करूँगी आज अपने घर की, बेड वगैरह जो भी मैं डेली रूटीन में साफ़ करती हूँ मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए बेड जो है, बेडशीट जो है मैंने सेट कर दी है। उसके बाद यहाँ पे मैं बेड जो है साफ़ करूँगी अच्छे से। तो देखिए जी यहाँ पे मैंने बेड जो है साफ़ कर लिया था। उसको साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे मैंने अपनी अलमारी भी जो है साफ़ कर ली थी।
टीवी भी साफ़ कर लिया था और यहाँ पे गेट भी साफ़ कर लिया था। तो इन 3-4 चीज़ों पे अगर डेली हमारी जो डस्टिंग कपड़ा है जो अगर लग जाए ना, तो ये कभी भी गंदी नहीं लगती। तो यहाँ पे देखिए मैं आज जैसा कि आपको अभी बता ही रही थी वीडियो के शुरुआत में ही कि हम कूलर जो है वो अपना नीचे ले आए हैं, मगर उसके ढक्कन जो है वो धो दिए हैं, सुखा दिए हैं, मगर अभी कूलर जो है साफ़ करना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कूलर भी जो है साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए इतनी मिट्टी थी इसमें, सारी मैंने साफ़ कर दिया। जो कपड़े हैं ना वो एक मतलब आधे घंटे में इतने सूख गए, कड़क हो गए ना कि बस पूछो मत, इतनी तेज़ धूप थी, मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पे देखिए कपड़े मैं ले आई थी कूलर साफ़ करने के बाद, और यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह सारे अपने तय लगा के, जो डस्टिंग वाले कपड़े हैं और जो हमारे पहनने वाले कपड़े हैं सारे मैं तय लगा के उसको अलमारी में सेट कर दूँगी। मैं यहाँ अलमारी में कपड़े सेट करने के बाद यहाँ पे ले आई थी अपने मंदिर वाले सभी कपड़े और अपने लाला लाली के कपड़े और अपने लड्डू गोपाल जी के कपड़े, सभी कपड़े हैं मैं यहाँ पे ले आई थी। तो यहाँ पे बस मैं उन्हें ही धोने बैठ गई हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे देखिए जितना भी काम हो उतना कम है। तो बहुत सारे कपड़े हो रहे थे लाला के, कम से कम 2-4 दिन के कपड़े हो गए थे। तो सभी लालाओं को मिला के काफ़ी कपड़े हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कपड़े जो है धोने लग गई हूँ मंदिर के और सभी लड्डू गोपाल जी के कपड़े। तो अच्छे से वॉश करने के बाद इनको भी मैं छत पर जो है सुखा आऊँगी। और जो भी मंदिर को साफ़ करने वाले कपड़े हैं वो भी गंदे हो गए थे, तो उनको भी मैंने अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर दिया। और तो यहाँ पे देखिए धूप तो बड़ी तेज़ थी, तो मैंने कहा क्यों ना धूप का फ़ायदा भी उठाया जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से ऊपर कपड़े जो है सुखाने के लिए ले आई थी अपने लड्डू गोपाल जी के धोने के बाद, और यहाँ पर मैं सुखा दूँगी पूरी अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं नीचे जा कर के डस्टिंग वगैरह करूँगी बाहर की। तो यहाँ देखिए नीचे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी वगैरह गिरा था, तो वो मैंने वाइपर से पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है और पोछा भी लगा दिया, क्योंकि जब पानी गिरा था तो पैर वगैरह छप गए थे, तो फिर मुझे पोछा भी लगाना पड़ा दोबारा से। तो यहाँ पे देखिए, और बाकी जो आपको दिख रहे हैं ना धब्बे धब्बे से, ये होली के रंग हैं। तो जब हमने होली खेली थी तो यहाँ पे ये छूटे नहीं अभी, तो ये वही आप सभी को दिख रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे पूरी अच्छे से सफाई हो गई है, पोछा वगैरह लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे करने लगी थी बाहर की डस्टिंग, सभी जितनी भी बाहर भी चीज़ें हैं वो सारी मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे देखिए हेलमेट वगैरह पे भी बहुत मिट्टी आ जाती है बाहर से, क्योंकि ओपन ही गेट है। तो यहाँ पे देखिए वाईफाई की तार वगैरह सारी मैंने साफ़ कर दी है। और यहाँ पे मैं जो बाहर का गेट है वो भी साफ़ कर दूँगी, मेन डोर, क्योंकि यहाँ पे इस पे ना जाले वगैरह बड़ी जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पे सब पे ना जाले लगे हुए थे, तो अच्छे से इसको भी मैं साफ़ कर दूँ। तो बस गेट साफ़ करने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि खाने का जो है टाइम हो गया था, 10 साढ़े 10 हो गए थे मुझे काम करते करते लगभग। तो यहाँ पे बस खाने की भी तैयारी मैं कर लेती हूँ। और खाने में बना रही हूँ मैं यहाँ पे खिचड़ी, और हल्का हल्का खाना गर्मी में सही रहता है। तो जैसे कि अब गर्मी आ गई तो हल्का हल्का ही हमें खाना चाहिए। यहाँ पे देखिए जी खिचड़ी जो है वो बन करके हो गई है रेडी। अब मैं बस खाना लगा दूंगी फटाफट से। तो और इसके बाद ना मैंने एक तेल बनाया था जो आपको कहीं पर भी दर्द पहले ही अपने ऊपर ट्राई किया है, उसके बाद ही हम आपको ये बता रहे हैं। तो आप जरूर ऐसे एक बार करके देखना। और जहाँ आपकी दर्द होगी ना, कोई भी दर्द हो, बड़े से बड़ा पुराना से पुराना सारा इससे दूर हो जाएगा आपका। अच्छे से पहले हम इसको काढ़ लेंगे। तो उसकी वीडियो ना मैंने अलग से डाली है, आप सभी को शेयर की है। जो नस दबी के कारण दर्द हो, कोई भी दर्द हो, इस तेल से, ये ऐसा जादुई तेल है ना, 100% ये आपको काम करेगा, फ़ायदा देगा। तो आप ये ज़रूर देखना एक बार वीडियो मेरी, और इसको रिज़ल्ट भी देखना इसका और मुझे बताना फिर। तो चलिए जी, इसकी वीडियो तो मैंने अलग से डाली है, आप सभी उसमें जाके देख सकते हैं अच्छे से कि क्या करना है स्टेप बाय स्टेप।
खाना खा लिया था और तेल भी बनाने के बाद मैं फिर आ गई थी ऊपर और शाम हो गई थी, तो सीधा मैंने फिर शाम को ही व्लॉग जो है शूट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कपड़े जो हैं लड्डू गोपाल जी के वो सभी मैं नीचे ले जाऊँगी, और उसके बाद मैंने शूट ही नहीं किया तेल बनाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पूरे कपड़ों को मैं तय लगा के नीचे ले जाऊँ। चलिए जी, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। और चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। राधे राधे जी, जय माता दी। फिर मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ।